हेलो दोस्तों। मुझे उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, अब हम एनालिसिस करेंगे बैंक निफ्टी के बारे में। यहाँ पे आपको 5 मिनट का टाइम फ्रेम दिखाई दे रहा है। इसका मतलब हम सबसे पहले लॉजिक का डिस्कशन करेंगे। उसके बाद डिस्कशन करेंगे कि मार्केट में मंडे को क्या सिचुएशन रहेगी या किस तरीके से हमें अपनी ट्रेड को प्लान करना है, क्या हमारी स्ट्रेटेजी होनी चाहिए। सारी चीज़ों का डिस्कशन करेंगे, लेकिन उससे पहले आपकी पसंदीदा चीज़ जो कि है लॉजिक का डिस्कशन हम यहाँ पे करते हैं। हमारे लिए इंपॉर्टेंट चीजें क्या थी, यहाँ पे आप देखेंगे। अगर आप 20 पे ऑब्जर्व करेंगे, ये जोन क्या है हमारा, प्रीवियस डे क्लोजिंग। ये वाला जोन क्या है हमारा, अगर इस वाले जोन की बात करेंगे, ये है प्रीवियस डे लो। इस वाले जोन की बात करेंगे तो ये वाला जोन क्या है, ये है हमारा प्रीवियस डे हाई। आपको क्या बताया गया था कि अगर मार्केट प्रीवियस डे क्लोजिंग से ऊपर चलता है तो आप सिर्फ और सिर्फ स्कैल्पिंग कर सकते हैं। कहां तक, प्रीवियस डे हाई तक, जो कि आपको यहां पे मार्केट ने मोमेंटम भी दिखाया है। और यहीं पे मार्केट ने रेजिस्टेंस की तरह एक्ट किया है प्रीवियस डे हाई पर। यहां पे भी एक स्ट्रेटजी एक्टिवेट होती है प्रीवियस डे हाई पे, अगर मार्केट रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करता है, उसका भी डिस्कशन करेंगे। साथ ही साथ आपको यह भी बताया गया था अगर प्रीवियस डे क्लोजिंग से मार्केट नीचे चलता है तो आप प्रीवियस डे लो तक स्कैल्पिंग कर सकते हैं। लेकिन यहां पे हमें बाइंग अपॉर्चुनिटी भी मिल रही है, कैसे, उस चीज का भी डिस्कशन करेंगे। फिर हमें एक और अपॉर्चुनिटी मिली है जब मार्केट ने प्रीवियस डे लो का ब्रेकडाउन दिया है। यहां पे मार्केट ने काफी अच्छा मोमेंटम दिया है आपको सीधे सीधे। फिर आपको बताया गया था कि जो 42,000 का लेवल है, इस पे जाते ही आपको अपनी प्रॉफिट बुकिंग करनी है। फिर आपको देखना है क्या प्राइस एक्शन यहां पे बन रहा है। एक अपॉर्चुनिटी आपको यहां पे मिल रही है क्योंकि मार्केट सपोर्ट ले गया 42,000 पे। आइए अब सारी चीजों का डिटेल में डिस्कशन करते हैं। मैंने आपको मोटा मोटा बता दिया कि कहां कहां पे आपको अपॉर्चुनिटी मिल रही है, कौन सी स्ट्रेटेजी किस तरीके से काम करती है, उसका हम डिटेल में डिस्कशन करते हैं। लॉजिक देखो थोड़ा सा बड़ा हो सकता है, लेकिन एक हल्का सा ओवरव्यू मैंने आपको यहां पे दे दिया। आइए अब हम यहाँ पे प्लानिंग करते हैं कि किस तरीके से सिचुएशन क्या क्रिएट हो रही थी। यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, हमारे लिए कौन सा इंपॉर्टेंट लेवल हो गया, प्रीवियस डे क्लोजिंग। जब मार्केट यहां पे प्रीवियस डे क्लोजिंग से ऊपर जा रहा है तो हम प्रीवियस डे हाई तक यहां पे क्या प्लान कर सकते थे, स्कैल्पिंग प्लान कर सकते थे। लेकिन अगर किसी ने नहीं की, कोई बात नहीं। यहां पे हमें बार बार हर एक कैंडल में रिजेक्शन देखने को मिल रहा है, एक रेजिस्टेंस की तरह एक्ट कर रहा है इस लेवल पे। सेम ही सिचुएशन हमने 20 को ऑब्जर्व करी थी। मार्केट सेम लेवल पे जाके आपको यहां पे मार्केट ने रेजिस्टेंस दिखाया था, आपको रिजेक्शन कैंडल यहां पे देखने को मिली थी। लेकिन अगर आप यहां पे कोई प्लानिंग नहीं कर रहे हैं, अगर आप सिर्फ एक एंट्री लेके सिर्फ बैठ गए हैं, अभी आप सिचुएशन समझ में नहीं आ रही या मार्केट किस तरीके से रिएक्ट कर सकता है, तो कोई बात नहीं। यहां पे हमें कुछ चीजें पता चल गई। पहली चीज, ऑब्जर्व करो ध्यान से, ये आपको एक बड़ी बियरिश कैंडल देखने को मिली। लेकिन यहां पे हम क्या देख रहे हैं, प्रीवियस डे क्लोजिंग है। साथ के साथ ध्यान दो, इस बुलिश कैंडल पे ध्यान दो, इसका लो यहां पे है, यानी कि प्रीवियस डे क्लोजिंग पे है। तो ये आपके लिए ऑटोमेटिकली क्या बन चुका है, ट्रेडिंग डे लो बन चुका है। सेमी डेज के लिए ये क्या बन चुका है आपके लिए, ये बन चुका है ट्रेडिंग डे हाई। देखो दोस्तों, लॉजिक आपको पसंद आ रहा है तो थोड़े बड़े हो सकते हैं, तो उस चीज को समझने की कोशिश कीजिएगा। मैं आपको प्रॉपर एक्सप्लेन करूंगा तो वीडियो थोड़ी बड़ी जा सकती है, तो उस चीज का आपको ध्यान रखना है। अगर पसंद है तो मुझे कमेंट करके बताना, तो मैं और ज्यादा अगर बड़ी भी चली जाए मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहां पे हम क्या देख रहे हैं कि मार्केट ने प्रीवियस डे क्लोजिंग का तो ब्रेकडाउन दे दिया है इस वाली कैंडल पे। तो क्या हम सेलिंग कर लेंगे, बिल्कुल भी नहीं। क्योंकि हम नजदीकी, हमारे लिए क्या हो जाएगा कि भाई हमारे लिए नीचे ट्रेडिंग डे लो भी तो बैठा है। हमारा रूल क्या है, अगर किसी इंपोर्टेंट लेवल का मार्केट ब्रेकडाउन दे रहा है तो सेलिंग साइड जाने से पहले हम देखेंगे नजदीकी सपोर्ट कितनी दूर है। अगर नजदीकी सपोर्ट काफी नजदीक है तो हम एंट्री को अवॉइड करते हैं। हम उस सपोर्ट पे देखते हैं मार्केट किस तरीके से रिएक्ट करता है। अगर यहां पे सपोर्ट लेता है, हैमर बनाता है या पिन बार बुलिश कैंडल बनाता है, तो हम बाइंग अपॉर्चुनिटीज पे फोकस करते हैं। अगर इसका ब्रेकडाउन देके चलता है तब जाके हम सेलिंग अपॉर्चुनिटीज पे फोकस करते हैं। अगर ये सपोर्ट कहीं दूर होता तो यहीं ब्रेकडाउन पे एंट्री प्लानिंग की जा सकती थी। तो हम यहां पे क्या देख रहे हैं, भले ही मार्केट प्रीवियस डे का ब्रेकडाउन दे रहा हो, लेकिन नजदीकी हमारे लिए ट्रेडिंग डे लो बना हुआ है। तो हमारे लिए एक बेहतरीन एंट्री कहां पे क्रिएट हो रही है, जब हमें इस ट्रेडिंग डे लो का ब्रेकडाउन मिल रहा है। तो आपको यहां से एक बेहतरीन मोमेंटम देखने को मिला। सीधा सीधा जो आपके लिए यहां पे टारगेट बनता, ये बन रहा था प्रीवियस डे लो। अब फिर यहीं पे एक बात और आ जाती है,
प्रीवियस डे लो पे मार्केट या तो सपोर्ट लेके बाउंस कर सकता है, पहली चीज कंफर्म होती है। दूसरी, या फिर इसका अगर ब्रेकडाउन देता है तो हमें प्रीवियस डे लो का ब्रेकडाउन मिल जाएगा, तो हमारे लिए प्रीवियस डे लो के ब्रेकडाउन वाली स्ट्रेटजी एक्टिवेट हो जाएगी। अब मार्केट ने आपको यहां पे घुमाने की भी कोशिश की है, ध्यान से समझो मैं क्या दिखाऊंगा आपको। या यहां पे आपको हैमर नजर आ रहा है, काफी लोग यहां पे कंफ्यूज हो गए होंगे कि भाई एक तो सपोर्ट है, दूसरा यहां पे आपको हैमर नजर आ रहा है, प्रीवियस डे लो है, तो क्यों ना बाइंग कर लेते हैं। बिल्कुल कर सकते थे हम प्लान, लेकिन बाइंग तभी तो बनती जब मार्केट हैमर से ऊपर क्लोज होता। क्या ऐसा हुआ? हैमर पे मैंने आपको अलग से एक वीडियो भी प्रोवाइड किया और आपको वेबसाइट पे भी मिल जाएगी फ्री ऑफ कॉस्ट, आप जाके देख सकते हैं। ऐसी कोई सिचुएशन बनी ही नहीं। अगर इस हैमर से ऊपर जाता है, हैमर से पिछली वाली कैंडल से ऊपर जाता है और मार्केट ब्रेकआउट देके ऊपर चलता, तभी तो बाइंग प्लान होती। क्या यहां पे ऐसी सिचुएशन क्रिएट हुई? बिल्कुल भी नहीं हुई। मार्केट ने फिर से ब्रेकडाउन दे दिया, तो हमें क्या मिल गया? प्रीवियस डे लो का ब्रेकडाउन मिल गया, तो हमारे लिए फिर से प्रीवियस डे लो के ब्रेकडाउन वाली स्ट्रेटजी एक्टिवेट होगी। एक एंट्री आपके लिए यहां पे क्रिएट होगी और सीधा सीधा सपोर्ट जोन हमारे लिए क्या बनता? कौन सा इंपॉर्टेंट लेवल है? 42,000 हमारे लिए इंपॉर्टेंट लेवल है। हालांकि मार्केट उससे नीचे गया, लेकिन हमें उससे कोई मतलब नहीं। मैंने आपको समझाया हुआ है, जब भी किसी राउंड लेवल के पास मार्केट जाएगा तो आंख बंद करके अपनी प्रॉफिट बुकिंग कर लेना। फिर वहां पे देखना उस राउंड लेवल पे क्या प्राइस एक्शन दिखाई देता है, उसी के बाद आपको अपनी यहां पे एंट्री प्लान करनी है। अगर ब्रेकडाउन देके चलता है, कोई सेलिंग का प्राइस एक्शन बनाता है, तो सेलिंग साइड हम एंट्री लेंगे। अगर सपोर्ट ले जाता है तो हम बाइंग साइड एंट्री लेंगे। तो मार्केट यहां पे सपोर्ट ले गया। एक एंट्री आपके लिए यहां पे क्रिएट हो रही थी जब मार्केट ने बुलिश कैंडल बनाई और इस बुलिश कैंडल का मार्केट ने ब्रेकआउट देके ऊपर मोमेंटम दिखाया, तो आपके लिए यहां पे एक एंट्री और प्लान हो रही थी। सिचुएशन समझ में आ रही है कि नहीं दोस्तों? लाइक टारगेट है 5000 का, मैं लाइक टारगेट रखता हूं। अगर आपको लॉजिक पसंद आ रहे हैं, एनालिसिस पसंद आ रहे हैं, तो जल्दी से लाइक बटन प्रेस कर दो, क्योंकि हमें थोड़ा सा अच्छा लगता है कि आपको चीजें पसंद आ रही है। तो अभी आपने ये डिस्कशन देख लिया, कहां कहां पे एंट्री बन रही थी, उसके पीछे का क्या लॉजिक था, प्रॉपर आपको समझ में आया होगा। अब यहां पे एक सवाल और उठता है, यहां पे हमारी कौन कौन सी स्ट्रेटेजी एक्टिवेट हुई है? एक तो हुई है ट्रेडिंग डे हाई पे मार्केट ने रेजिस्टेंस की तरह एक्ट किया है, पहली ये हुई है। दूसरी, प्रीवियस डे क्लोजिंग का मार्केट ने ब्रेकडाउन दिया है, ये वाली हुई है। लेकिन हमारी एंट्री कहां से बनी है? ट्रेडिंग डे लो का ब्रेकडाउन दिया है मार्केट ने, एक एंट्री आपके लिए यहां पे बनी है। दूसरी, तीसरी कहां पे बनी है? जब मार्केट ने प्रीवियस डे लो का ब्रेकडाउन दिया है, यहां पे बनी है। फिर हमें यहां पे एक हैमर की सिचुएशन भी देखने को मिली, लेकिन वहां पे एंट्री एक्टिवेट नहीं हुई, सेलिंग साइड ही हमें एंट्री प्लान की। फिर यहां पे हमारी एंट्री कहां पे हुई है? एक राउंड लेवल पे मार्केट सपोर्ट लेके गया है। समझ में आया आपको प्रॉपर तरीके से? अब मैं आपके लिए एक गुड न्यूज दे दूं। सबसे पहले तो मैं आपको लोगों को ईद की शुभकामनाएं दे दूं कि आप लोगों का ईद बेहतर हो। तो ईद की खुशी में मैंने कोर्स पे कर दिया है 20% ऑफ। जैसे ही आप अवेलेबल ऑफर पे क्लिक करेंगे तो ये 20% का ऑफर आपके लिए एक्टिवेट हो जाएगा। यहाँ पे आपको ट्रेंडिंग डेज के लिए स्ट्रेटेजी सीखने को मिलेगी, रिवर्सल डेज के लिए स्ट्रेटेजी सीखने को मिलेगी, साइडवेज मार्केट के लिए जो भी मैं डिस्कस करता रहता हूँ, जैसे कि प्रीवियस डे हाई का ब्रेकआउट, उसमें किस तरीके से एंट्री प्लान करनी है, कहाँ पे स्टॉप लॉस लगाना है, क्या टारगेट होना चाहिए, प्रॉपर चार्ट से समझाया गया है। प्रीवियस डे हाई का ब्रेकडाउन, या फिर प्रीवियस डे लो का ब्रेकआउट, या फिर प्रीवियस डे लो का ब्रेकडाउन, या ट्रेडिंग डे हाई का ब्रेकआउट, या ट्रेडिंग डे लो का ब्रेकडाउन, या फिर फेक ब्रेकआउट, या फिर फेक ब्रेकडाउन। इस तरह की सिचुएशन बहुत सारी चीजें आपको समझाई गई है। मार्केट प्रीवियस डे हाई पे रेजिस्टेंस की तरह एक्ट कर रहा है, रिवर्सल में आएगा, क्योंकि मैंने कहा एक ट्रेंडिंग डेज के लिए स्ट्रेटेजी है काफी सारी, फिर काफी सारी स्ट्रेटेजी आपके लिए रिवर्सल डेज के लिए। आपको ट्रेडिंग साइकोलॉजी समझाई गई है, आपको रिस्क मैनेजमेंट समझाया गया है, बड़े मोमेंटम को ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का इस्तेमाल करते हुए किस तरीके से पकड़ा जाता है वो चीजें समझाई गई है। तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको एप्लीकेशन का लिंक मिल जाएगा। फिलहाल 20% का ऑफ चल रहा है और आप लोगों को फिर से ईद की बहुत सारी शुभकामनाएं। आइए वापस आते हैं। अब हम समझते हैं मंडे को हमें किस तरीके से प्लानिंग करते हैं, लेकिन उससे पहले आपको लाइक टारगेट तो याद है ना, 5000 लाइक टारगेट है। अगर नहीं किया है अभी तक लाइक कर दो। यहां पे मैंने एक जोन मार्क किया हुआ है। यहां पे हम क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं? हमने यहां पे 17 को भी देखा था, मार्केट ने सपोर्ट लेके बाउंस किया था। हमने 19 को भी देखा था, मार्केट ने सपोर्ट लिया था। फिर हमने आज भी देखा 21 को मार्केट सेम जोन पे सपोर्ट लिया। सिर्फ यहां पे मैं आपको बस यही ध्यान देना चाहता हूं। अब जो सबसे इंटरेस्टिंग चीज है, ये कौन सा जोन है? ये 42,000 का जोन है। सिर्फ यहीं पे ध्यान देना चाहता था। अब मैं आपको सीधा लेके चलता हूं, इसका काम आएगा।
सिर्फ ये बात यहीं पे खत्म नहीं होगी, ये आगे भी काम आएगी। सिर्फ एक बार मैं आपकी नजर में ले जाना चाहता था, क्योंकि जब मैं इसका डिस्कशन करूं आपको याद रहे कि मार्केट यहां पे सपोर्ट ले चुका है और ये 42,000 का एक लेवल है, तुम्हारे लिए फिर से ये एक सपोर्ट की तरह एक्ट कर सकता है। क्योंकि अगर हमें यहां पे हैमर मिलेगा, पिन बार मिलेगा, तो हम इसे बाइंग साइड ट्रेड करने की कोशिश करेंगे, और अगर मार्केट इसका ब्रेकडाउन देगा तो हम सेलिंग साइड ट्रेड करने की कोशिश करेंगे। पर ब्रेकडाउन में भी कुछ कंडीशन होगी। अगर सीधे ब्रेकडाउन दे रहा है तो हम ट्रेड नहीं करेंगे, इसे एक प्राइस एक्शन बनाने देंगे। या तो ये रिवर्स करे मार्केट, उससे पहले कुछ साइडवेज होकर टाइम स्पेंड करे, फिर ब्रेकडाउन दे। यानी कि हम प्रॉपर, जब तक बायर और सेलर की फाइट इसमें चलती रहेगी तब तक हम इससे दूर रहेंगे। जब वे एक बेहतरीन सा प्राइस एक्शन बना देंगे, हमारा कोई जो 4 कैंडलस्टिक पैटर्न है, जो चार्ट पैटर्न मैंने आपको बताए हुए हैं, उनमें से भी कोई मिल जाएगा, चाहे ट्रायंगल वाले पैटर्न मिल जाए, पैरेलल लाइन वाले या फिर ट्रेंड लाइन वाले, कुछ भी मिल जाए, हम उसे भी ट्रेड कर सकते हैं। लेकिन पहले एक प्राइस एक्शन बनने देंगे। तो इसलिए मैं आपको सीधा लेके चलता हूं नो ट्रेडिंग जोन की तरफ। यहां पे आप देखेंगे आपको दो रेड लाइन दिखाई दे रही है। ऊपर लेवल लाइन की बात करेंगे, ये 42,189 की है। नीचे लेवल लाइन की बात करेंगे 41,963 की है, जो कि हमारे लिए 21st का डे लो है, यानी कि हमारे लिए है प्रीवियस डे लो। यहां तक सिचुएशन समझ में आई? ये पूरा जोन आपके समझ में आ गया। अब ध्यान से देखो, जो मैंने जोन आपके लिए क्रिएट किया था वो आपको दिखाई दे रहा होगा। वो मैंने पहले क्यों दिखाया? वो मैंने इसलिए दिखाया क्योंकि अगर हमें 21st के डे लो का ब्रेकडाउन मिल गया तो हमें ये जो जोन है इसका भी ब्रेकडाउन मिल जाएगा, प्लस जो हमारा 42,000 का एक राउंड लेवल है इसका भी ब्रेकडाउन मिल जाएगा, या फिर एक सपोर्ट लेवल का भी ब्रेकडाउन मिल जाएगा, जहां पे मार्केट बार बार इसके रेस्पेक्ट कर रहा है। क्यों रेस्पेक्ट कर रहा है? राउंड लेवल है। समझ में आ गया आपको अच्छे तरीके से? तो यहां पे हमें नो ट्रेडिंग जोन का तो पता चल गया कि जब तक मार्केट इस जोन में रहेगा हम मार्केट को जस्ट ऑब्जर्व करेंगे, मार्केट में कोई भी पोजीशन नहीं लेंगे। ठीक है। अगर फ्लैट ओपन होके मार्केट दिखाता है आपको पॉजिटिव मोमेंटम, उस सिचुएशन पे हम क्या करेंगे? उस सिचुएशन पे हम 42,189 के ब्रेकआउट का इंतजार करेंगे। यहां तक हम स्कैल्पिंग जरूर कर सकते हैं। अगर डे क्लोजिंग से मार्केट ऊपर जाता है इस लेवल तक हम स्कैल्पिंग कर सकते हैं। इसका अगर आपको ब्रेकआउट आए तो इस जोन में आपको रेजिस्टेंस देखने को मिलेगा। यहां पे आप देखेंगे, यहां पे मार्केट ने 17 को भी रेजिस्टेंस दिखाया था। अगर मैं आपको इसे प्रॉपर ड्रॉ कर दूं, 17 को भी हमने रेजिस्टेंस देखा था, 18 को हमने सपोर्ट देखा था, फिर से देखो 18 को ब्रेकडाउन मिला, फिर से रेजिस्टेंस देखा, 19 को फिर से रेजिस्टेंस देखा, 20 को देखो फिर से रेजिस्टेंस देखा, और आज भी देखो 21st को फिर से रेजिस्टेंस देखा। यानी कि मार्केट जब जब इस लेवल से गुजर रहा है, ये 42,300 का लेवल है, मार्केट इसकी रेस्पेक्ट कर रहा है। पहले एज ए रेजिस्टेंस रेस्पेक्ट करता है, ब्रेकआउट मिलते ही एज ए सपोर्ट रेस्पेक्ट करता है। इस तरह के लेवल पे हमारी खास नजर होनी चाहिए, क्योंकि एक तो ये प्रॉफिट बुकिंग में मदद करते हैं, प्लस हमारे लिए नई एंट्री क्रिएट करने में भी मदद करते हैं। सिचुएशन क्लियर होगी? मान के चलो आपको मिलता है इसका भी ब्रेकआउट, फिर आप देखेंगे जो 21st का डे हाई है, यानी कि प्रीवियस डे हाई है, ये आपके लिए अगला रेजिस्टेंस हो जाएगा। फिर से चीजों को ऑब्जर्व करो, 20 का डे हाई भी इसी जोन में पड़ा हुआ है, और अगर इसका भी ब्रेकआउट मिल गया जो 18 का डे हाई है, ये आपके लिए अगला रेजिस्टेंस बन जाएगा। इसका भी ब्रेकआउट मिल गया, 17 का डे हाई आपके लिए अगला रेजिस्टेंस बन जाएगा। अगर हम सिर्फ और सिर्फ प्राइस एक्शन की बात करें तो सिचुएशन क्लियर हो गई। अब मान के चलते हैं मार्केट ने फ्लैट ओपन होकर आपको दिखाया नेगेटिव मोमेंटम। इस सिचुएशन पे हम क्या कर सकते हैं? इस सिचुएशन पे अगर डे क्लोजिंग से मार्केट नीचे चलता है तो 42,000 तक हम स्कैल्पिंग कर सकते हैं। अब यहां पे 41,963 का क्या रोल है? इसका रोल है जब मार्केट इसका ब्रेकडाउन दे देगा तो हम सेलिंग साइड प्लान कर लेंगे, क्योंकि इस कंडीशन पे क्या होगा, मैं फिर से ड्रॉ करता हूं 41,963। अगर आपको इसका ब्रेकडाउन मिल रहा है तो हमें क्या क्या चीजें मिलेगी? प्रीवियस डे लो का ब्रेकडाउन मिल जाएगा, इसके अकॉर्डिंग हम अपनी एंट्री ले सकते हैं, स्टॉप लॉस लगा सकते हैं, अपने टारगेट को प्लान कर सकते हैं, प्लस हमें 42,000 का भी ब्रेकडाउन मिल जाएगा, प्लस जो मैंने आपको एक जोन क्रिएट करके बताया था, जो जोन यहां पे क्रिएट हो रहा था वो हमने ड्रॉ किया था, आपको उसका भी ब्रेकडाउन मिल जाएगा। इतनी चीजें मिल जाएगी, यानी कि हमें मल्टीपल कंफर्मेशन मिल जाएंगे। अगर इसके साथ वॉल्यूम भी अच्छा खासा आ जाए तो आपको बेहतरीन सेलिंग साइड में अपॉर्चुनिटी मिल सकती है।
सीधे सीधे आप ये भी कह सकते हैं कि 17 के डे लो तक मार्केट आपको अप्रोच करता हुआ दिखाई दे सकता है। इसका ब्रेकडाउन मिल गया, फिर आप इस जोन पे देखेंगे जहां पे आपको अगला सपोर्ट दिखाई देगा, इसका भी ब्रेकडाउन मिल गया, तो 13 के डे लो तक के मोमेंटम को आप ऑब्जर्व करते हुए मार्केट में देख सकते हैं। अभी तक हमने दो डिस्कशन कर लिए। फ्लैट ओपन होके पॉजिटिव मोमेंटम आया तब हमारी क्या स्ट्रेटेजी रहनी चाहिए, या फ्लैट ओपन होके नेगेटिव मोमेंटम आया तब हमारी क्या स्ट्रेटेजी रहनी चाहिए। दोनों चीजों को हम डिस्कशन कर चुके हैं। अगर आपको गैप अप ओपनिंग देखने को मिलती है, उस सिचुएशन पे हम क्या कर सकते हैं, उस सिचुएशन पे हम अपना पूरा फोकस कर देंगे कहां पे, 42,189 पे। अब मैं आपको यहां पे दो केस समझाऊंगा। एक केस तो ये रहेगा अगर मार्केट इसके आसपास गैप अप ओपन हो रहा है, दूसरा केस हमारा क्या रहेगा, 42,300 पे अगर मार्केट गैप अप ओपन हो रहा है। इस चीज को हम ध्यान रखेंगे। चलो मैं आपको सिंपल सिंपल सा 42,300 पे ही समझा देता हूं, ठीक है। उसी से आप अंदाजा लगा लेंगे, पहले ही सही पकड़ते हैं, इसी केस को डिस्कस करते हैं, ठीक है। अगर आपको गैप अप ओपनिंग 42,300 के अराउंड देखने को मिल रही है, इस लेवल का हमने अभी डिस्कशन किया है, मैं आपको फिर से याद दिलाऊंगा क्योंकि काफी इंपॉर्टेंट रहेगा। हमने यहां पे 17 को भी रेजिस्टेंस देखा, 18 को सपोर्ट देखा, 18 को भी मार्केट ने ब्रेकडाउन दिया, रेजिस्टेंस देखा, 19 को रेजिस्टेंस देखा, 20 को रेजिस्टेंस देखा, और आज भी 21 को भी हमने यहां पे रेजिस्टेंस देखा। अगर आपको इसके आसपास गैप अप ओपनिंग देखने को मिले और बियरिश कैंडल बनती है, तो यहां पे हमें क्या समझ में आता है कि मार्केट फिर से रेजिस्टेंस की तरह एक्ट कर चुका है। तो उस सिचुएशन पे हमारे लिए जो सपोर्ट बन जाएगा वो 42,189 पे बन जाएगा। इसका ब्रेकडाउन आ गया तो डे क्लोजिंग, इसका ब्रेकडाउन आ गया तो 42,000, ठीक है। फिर हम यहां पे देखेंगे कि 41,963 का अगर ब्रेकडाउन आ गया तो हम और नीचे का प्लानिंग कर सकते हैं 17 के डे लो तक का। सिचुएशन समझ में आई। अगर मान के चलो बुलिश कैंडल मिल गई यहां पे, अगर आपको यहां पे बुलिश कैंडल देखने को मिल गई, तो ऊपर के जो आपके रेजिस्टेंस है वो काफी नजदीक है। या तो मार्केट में इतना अच्छा मोमेंटम आए, एक ही कैंडल बड़ी बन जाए और इनका ब्रेकआउट देके आपको एक काफी बेहतरीन अपॉर्चुनिटी दे दे, वो एक अलग केस हो सकता है। लेकिन अगर मार्केट नॉर्मल चल रहा है तो ऊपर के टारगेट बहुत छोटे छोटे हैं, क्योंकि एक रेजिस्टेंस तो आपको इसी जोन में देखने को मिल गया 42,400 पे, इसका ब्रेकआउट मिलते 18 का डे हाई आ गया, यहां पे आपको रेजिस्टेंस देखने को मिल गया, इसका ब्रेकआउट आता ही फिर आपको 17 का डे हाई मिल गया, यहां पे रेजिस्टेंस देखने को मिल गया, यानी कि रेजिस्टेंस काफी नजदीक नजदीक है। तो इसलिए हमारे टारगेट भी ऊपर की तरफ छोटे छोटे रहेंगे। सिचुएशन समझ में आई। वहीं पे एक और डिस्कशन करते हैं। अगर मिलती है आपको गैप डाउन ओपनिंग, गैप डाउन ओपनिंग का मैंने कल भी डिस्कशन किया था कि अगर आपको 42,000 के आसपास देखने को मिलती है, क्योंकि हमारे लिए यहां पे 42,000 नजदीक है, साथ ही साथ प्रीवियस डे लो भी नजदीक है। यहां पे समझो, इस चीज को समझो। अगर गैप डाउन ओपनिंग मार्केट ने प्रीवियस डे लो पे या 42,000 पे दे दी और यहां पे आपको हैमर मिल गया या पिन बार बुलिश कैंडल मिल गया, तो बेहतरीन बाइंग अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। हैमर किस तरीके से काम करता है, हैमर वाली वीडियो जाके देख लेना, आपको प्रॉपर आइडिया मिल जाएगा। अगर उसके अकॉर्डिंग एक्टिवेट होता है तभी एंट्री लेनी है, नहीं तो एंट्री नहीं लेनी है। अब यहां पे क्यों मिल सकती है अपॉर्चुनिटी, भाई एक तो हो गया प्रीवियस डे लो, जो कि अगर मार्केट मैंने आपको समझाया हुआ है प्रीवियस डे लो हो या फिर प्रीवियस डे हाई हो या प्रीवियस डे क्लोजिंग हो, अगर मार्केट इन्हें ऊपर से नीचे की तरफ अप्रोच करेगा तो ये सपोर्ट की तरह एक्ट करेंगे, अगर नीचे से ऊपर की तरफ अप्रोच करेगा तो ये रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करेंगे। यहां पे मार्केट ऊपर से नीचे की तरफ अप्रोच करने की कोशिश कर रहा है, अगर गैप डाउन ओपनिंग हुई तो सपोर्ट लेवल पे अगर हैमर मिल जाए, पिन बार बुलिश कैंडल मिल जाए, तो एक बेहतरीन अपॉर्चुनिटी हो सकती है हमारे लिए। समझ में आई मैं क्या समझा रहा हूं। इस सिचुएशन पे अगला रेजिस्टेंस बनेगा डे क्लोजिंग, इसका ब्रेकआउट मिल गया तो आपका बन जाएगा 42,189, इसका भी ब्रेकआउट मिल गया तो आपका ये वाला जोन बन जाएगा, इसका भी ब्रेकआउट मिल गया तो 21 का डे है। अब ये तो बात हो गई अगर हैमर मिला या पिन बार बुलिश कैंडल मिली। ऐसा भी तो हो सकता है मार्केट इसका ब्रेकडाउन दे दे, 41,963 का मार्केट ब्रेकडाउन दे दे, आपको बियरिश कैंडल दिखा दे, तो इस सिचुएशन में 17 के डे लो हमारा अगला सपोर्ट बन जाएगा। क्लियर होगी पूरी पिक्चर। देखो मार्केट को मैंने आपको अलग अलग तरीके से समझाने की कोशिश की, अब मैं आपको पिवट पॉइंट की तरफ लेके चलता हूं, लेकिन उससे पहले मैं आपको याद दिला दूं लाइक टारगेट है 5,000 लाइक का। अगर अभी तक लाइक नहीं किया है जल्दी से लाइक बटन प्रेस करना शुरू कर दो। अगर बैंक निफ्टी में एक पॉजिटिव मोमेंटम देखने को मिला
उस सिचुएशन पे जो हमें पहला रेजिस्टेंस नजर आ रहा है 42,251 पे नजर आ रहा है। अगर आपको इसका ब्रेकआउट मिल गया, जो दूसरा रेजिस्टेंस नजर आ रहा है, दूसरा रेजिस्टेंस बताने से पहले मैं आपको बता दूं, आपके लिए किसी भी तरह का ना तो कोई बाय रिकमेंडेशन है, ना ही कोई सेलिंग रिकमेंडेशन है। ये जस्ट एजुकेशनल पर्पज से बनाई गई एनालिसिस वीडियो है। इन्वेस्ट करने से पहले आपको अपनी रिसर्च करनी है, अपने इन्वेस्टर की सलाह लेनी है, क्योंकि प्रॉफिट भी आपका होने वाला है, लॉस की जिम्मेदारी भी आपको अपने आप लेनी है। जो यहाँ पे हमें सेकंड रेजिस्टेंस नजर आ रहा है 42,355 पे नजर आ रहा है। अगर आपको इसका ब्रेकआउट मिलता है, जो हमें तीसरा रेजिस्टेंस नजर आ रहा है, ये 42,521 पे दिखाई दे रहा है। वहीं पे बात करें बैंक निफ्टी में, अगर आपको देखने को मिला एक नेगेटिव मोमेंटम, उस सिचुएशन पे जो हमें पहला सपोर्ट नजर आ रहा है 41,982 पे नजर आ रहा है। अगर आपको इसका भी ब्रेकडाउन मिलता है, जो दूसरा सपोर्ट देखने के लिए मिल रहा है, ये 41,853 पे मिल रहा है। अगर आपको इसका भी ब्रेकडाउन मिलता है, जो हमें तीसरा सपोर्ट दिखाई दे रहा है 41,722 पे, आपको यहाँ पे तीसरा सपोर्ट देखने के लिए मिल रहा है। दोस्तों लास्ट में मैं आपको फिर से याद दिला दूं, ईद की खुशी में 20% के ऑफर को फिर से लाया गया है। अगर आप अपनी नॉलेज पे इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आप इस कोर्स को ले सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको एप्लीकेशन का लिंक मिल जाएगा। यहाँ पे आपको ट्रेंडिंग डेज के लिए स्ट्रेटेजीज, रिवर्सल डेज के लिए स्ट्रेटेजीज, साइडवेज मार्केट के लिए स्ट्रेटेजीज, इंट्राडे स्ट्रेटेजीज आपको यहाँ पे सीखने को मिलेगी। फिलहाल 20% का ऑफ चल रहा है, यह ऑफर जल्द ही खत्म कर दिया जाएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट करके बताना एनालिसिस कैसे लग रहे हैं, आपको पसंद आ रहे हैं कि नहीं। नए हो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन प्रेस करना, जिससे आपको आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल सकेंगे। फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी अच्छे कंटेंट के साथ। थैंक यू।